नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का सर्वे। जी हाँ दोस्तों, इसी साल में नवंबर दिसंबर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस बीच हम सी वोटरों का ओपिनियन पोल लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा का। देखना यही है दोस्तों, सी वोटरों के माध्यम से कौन सी पार्टी को बढ़त मिल रही है और कौन सी पार्टी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ विधानसभा में। दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का सरकार है और जिनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 46 सीट या उससे अधिक लाना होगा तो उस पार्टी की सरकार बन पाएगा। अगर 46 सीट से कम आती है तो उस पार्टी की सरकार नहीं बनेगा और सामने वाली पार्टी जो 46 सीट लाती है उस पार्टी की सरकार बनेगा। देखना यही है दोस्तों, सी वोटरों के माध्यम से कौन सी पार्टी को बहुमत अधिक मिलता है और कौन सी पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जिसने भी चुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर रही है। देखना यही है, क्या इसमें कोई नई पार्टी टक्कर दे सकती है या कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रायगढ़ की। रायगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला आ जाता है दोस्तों जशपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है सरगुजा। ये सरगुजा जिला कांग्रेस के उपमंत्री का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 3। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है बलरामपुर। बलरामपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है कोरिया। कोरिया में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2। उसके बाद अगला आ जाता है अपना सूरजपुर। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1। यहाँ पर दोनों का पलड़ा सेम है। उसके बाद अगला जिला आ जाता है सुकमा। सुकमा में केवल 1 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 1। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है बिलासपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा सीट है मात्र। यहाँ पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 1। यहाँ पर भी बीजेपी की लुटिया डूबती दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है दंतेवाड़ा। यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीट है। यहाँ पर भी बीजेपी को 1 सीट मिल रही और यहाँ पर कांग्रेस की लुटिया डूबती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है बस्तर जगदलपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें। यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है नारायणपुर। यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी को 1 और यहाँ पर कांग्रेस लुटिया डूबती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है गोंडवाड़ा गांव। यहाँ पर मात्र 2 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 1 और अन्य पार्टी को 1। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है कांकेर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें। यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता राजनांदगांव। ये पूर्व सीएम रमन सिंह का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें। यहाँ पर बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 1। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है कबीरधाम। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 2। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है बेमेंतरा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें। यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है दुर्ग। ये भूपेश बघेल का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें। यहाँ पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 6 में से 6। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है बालोद। ये विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1। उसके बाद अगला जिला आ जाता है धमंतरी। ये विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है गरियाबाद।
यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 1। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डुबती दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है रायपुर। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 4 और अन्य के खाते में 1। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है बालोद बाजार। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 1 और अन्य को 3। यहाँ पर अन्य का पलड़ा भारी है और बीजेपी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो चुका। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है महासमुंदा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है जहांगीर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3 और अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है मुंगेली। यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 0। यहाँ पर कांग्रेस की लुटिया डुबती दिखाई दे रही। उसका बाद अगला जिला आ जाता है बिलासपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 1 और अन्य को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को लुटिया डुबती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है कोरबा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3। उसके बाद दोस्तों सारा काउंट कर लेते हैं अपन। काउंट करने के बाद यहाँ पर देख लिया बीजेपी के खाते में 21 सीटें और कांग्रेस को 54 सीटें और अन्य दल को 15 सीटें। साफ साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस अपनी सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बना सकती है। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए